हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास है फिजिकल ज्योग्राफी पे, जिस पे हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आगे जैसे इंडियन पॉलिटी की हमने कंप्लीट सीरीज कंप्लीट करी है, जिसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो उसमें जो टॉपिक थे, जैसे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन थे, जो बार बार जो कोर टॉपिक्स थे, उन कंप्लीट टॉपिक्स की हमने प्लेलिस्ट बना दी है और वो कंप्लीट क्लासेज हमने ले ली है। तो उसी प्रकार हमने जैसे अब जियोग्राफी के लिए मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मैंने सोचा क्यों नहीं अभी जो है एक आपको जो मैनिफेस्टो इसके बारे में समझा दूँ, ताकि आपको कंप्लीट जो है इसकी क्या क्या इसमें रहने वाला है उसके बारे में आप समझ सको। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जो है फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, जिसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से जो टॉपिक रहने वाले हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो बार बार एग्जाम में जिन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो उन टॉपिक्स को हम कंप्लीट करेंगे पीवाईक्यू के थ्रू, जिसमें सोर्स रहेगा मोस्टली एनसीईआरटी और कुछ स्पेसिफिक बुक्स है, वहाँ से हम कवर करेंगे। तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक्स रहने वाला है, जैसे चैप्टर है हमारा जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी में जो कौन कौन से जो टॉपिक है वो हम कवर करेंगे। तो इसमें जैसे जो पहला है हमारा स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन एट ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी जो है वायुमंडल की संरचना और संगठन। तो इसके बारे में जैसे कंप्लीट हम क्लास लेने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक हमारा रहने वाला है, तो स्टार्टिंग से मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि इन टॉपिक्स की हमारे यहाँ से कंप्लीट क्लासेस हो जाएगी इन चैप्टर की। तो ये है फिजिकल ज्योग्राफी है और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी रहने वाली है। ठीक है। तो जो मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही है, और यहाँ से ही ज़्यादातर जैसे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और उसके अलावा जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी से, तो अगर वर्ल्ड में तो ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इंडियन ज्योग्राफी में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे जैसे कुछ टॉपिक है जो ह्यूमन ज्योग्राफी से ही वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो वो टॉपिक उसमें ऐड करके हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अभी जो है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी से हम स्टार्ट करेंगे, और इसकी जो जितनी भी क्लासेस, जैसे पहला हमारा चैप्टर था जैसे वायुमंडल की संरचना और संगठन इन स्ट्रक्चर ऑफ कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो है आइसोलेशन एंड हीट जो है बजट। तो ये क्या है, सूर्य ताप और उष्मा बजट, ये सेकंड ये रहने वाला है। और जो थर्ड है हमारा, फर्स्ट ये था हमारा और सेकंड ये है और फर्स्ट ये, और जो थर्ड है हमारा वो है प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड सिस्टम, यानी प्लानेटरी एंड लोकल, यानी वायुदब और पेटियाँ और पवन तंत्र, इसके बारे में पढ़ेंगे कंप्लीट। और फोर्थ जो है वो है साइक्लोन, जो ट्रॉपिकल विशेष टेम्परेट, तो जो यानी चक्रवात जो है उष्ण कटिबंधीय कटिबंधीय और शीतोष्ण, इसके बारे में कंप्लीट हम पढ़ेंगे। और फिफ्थ जो टॉपिक है हमारा एयर मासेज एंड फ्रंट्स, यानी वायु राशियाँ और वातांग्र, इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो अगला हमारा सिक्स जो है टॉपिक है वो है जो कॉपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, जो कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जो इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं। और जो है जो भी क्वेश्चन होंगे, जो जितने भी क्वेश्चन है हम क्लास कंप्लीट करेंगे, उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि आपको जैसे कुछ चीज़ें रह जाएगी या छोड़ देंगे या फिर आधा अधूरा पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ें कंप्लीट और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो इस क्लास में बहुत ज़्यादा जो ये सीरीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आपको जो कंप्लीट जो एक दिन की एक दो क्लास मिलेगी आपको, जो 20-25 मिनट की होने वाली है, और उसको इतना अच्छे से समझाएंगे आपको कि जो है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। और इसमें जो इसकी साथ ही साथ जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, साथ में टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। और जो सेकंड चैप्टर है हमारा यानी जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें जो भू आकृति विज्ञान है इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो टॉपिक है मेन टॉपिक है यानी इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड सिस्मिक वेव्स, जो है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो थर्ड है हमारा यानी अर्थ मूवमेंट एंड एंडोजोनिक एंड एक्सोजेनिक, जो है जिसमें पृथ्वी की जो गतियाँ हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका जो फर्स्ट ये है और सेकेंड ये है, और जो थर्ड है हमारा, थर्ड टॉपिक है मेजर थ्योरीज, जो कॉन्टेंटियल ड्रिफ्ट एंड प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, जो महाद्वीपीय विस्थापन और प्लेट विवर्तन की है इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारा फोर्थ चैप्टर है, यानी थर्ड ये था, और फोर्थ है जो वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक, यानी ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में। तो तो अगला जो हमारा 5 नंबर है, जो रॉक एंड द रॉक साइकिल, रॉक एंड रॉक साइकिल। तो जो है चट्टाने और चट्टाने चक्र। अगला जो है हमारा जो 6 नंबर चैप्टर है, 6 नंबर टॉपिक है वो है जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड लैंड फॉर्म्स। इसमें जो रिवर विंड्स ग्लेशियर यानी भूआकृतिक प्रक्रियाएं और शिलाकृति, तो कौन कौन से इसमें रहने वाले हैं, जिसमें जैसे हम पढ़ेंगे भूआकृतियाँ, प्रक्रियाएं और शिलाकृति। तो ये भी टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वो सारे हम कवर करेंगे इसमें। मैं आपको पहले इसीलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे, और इसकी जो पीडीएफ है मैं रेगुलर उसको टेलीग्राम ग्रुप पे डालते रहूँगा, तो वहाँ से भी जुड़ जाए, वहाँ से आप लेके अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ में।
और अगला जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, और 3 में हम पढ़ने वाले हैं ओशियोनोग्राफी, यानी जिसमें समुद्र विज्ञान जो मेजर रहेगा हमारा। और इसमें जो पहला टॉपिक रहेगा हमारा वो है यानी ओशियन फ्लोर रिलीफ, यानी जो महासागरीय अधस्थल जो उसावास है उसके बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे। और सेकंड जो है टॉपिक है वो हमारा रहेगा ओशियन करंट, यानी पैसिफिक और अटलांटिक और इंडियन ओशियन, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें महासागरीय जलदायन है वो सारी चीज़ें शामिल होगी इसमें। और इनको अच्छे से हम एक इमेजनरी के साथ में भी समझेंगे, और साइड में जो क्वेश्चन है उसके साथ में जो बाकी ऑप्शन गलत किए उनको भी साथ में जो है एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। अलग जो थर्ड नंबर हमारा जो है टॉपिक है वो है साइलिनिटी एंड टेम्परेचर ऑफ द ओशियंस, यानी जो महासागरीय तापमान और लवणता है इसके बारे में है। और जो महासागरीय तापमान और लवणता इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। और जो फोर्थ नंबर जो टॉपिक है हमारा वो है यानी यानी जवार भाटा, जो टाइड्स है स्प्रिंग एंड नीब, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। जो ज्वार भाटा है इसके बारे में कंप्लीट जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे, और जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम में और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ पीडीएफ को आपको टेलीग्राम पे से भी ही प्रैक्टिस करवाएंगे अलग से। और अगला जो क्वेश्चन है हमारा जो जो टॉपिक है फिफ्थ नंबर, उसमें जो है कोरल रीफ एयर कोरल ब्लीजिंग, यानी प्रवाल भित्ति और प्रवाल विरंजन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो है कोरल भित्ति के बारे में कंप्लीट जो है इसमें डिस्कस करेंगे हम। और जो हमारी क्लासेज है उसमें मैं साथ ही साथ में जो आपको करंट अफेयर जो अभी लेटेस्ट अपडेट है वो भी साथ में अपडेट को आपको बताता जाऊंगा, ताकि आपका जो भी अगर पहले से ज्योग्राफी पढ़ी हुई है तो भी आपको जो है इंप्रूवमेंट और अपडेट हो जाएगा, वो सारी चीज़ें आपकी अपना आप ही अपडेट हो जाएगी। तो नई कुछ बुक्स पढ़ने के लिए, नई बुक्स खरीदने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और जो अब हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 जो है बायो ज्योग्राफी, जिसमें जीव भूगोल और जैव भूगोल, यानी जो जैव भूगोल है वो जो बायो ज्योग्राफी है जिसमें जैव भूगोल है, ये हम पढ़ने वाले हैं। और इसमें जो पहला जो है हमारा टॉपिक वो है सॉइल्स, यानी फॉर्मुलेशन एंड प्रोफाइल एंड कंजर्वेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मृदा निर्माण और संरक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी जो मिट्टी है उसका निर्माण कैसे होता है, इसका कैसे कैसे संरक्षण किया जा रहा है, इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। और अगर गवर्नमेंट की कोई अभी स्कीम चल रही है तो इनके बारे में भी अपडेट करवाते रहेंगे आपको साथ में। सेकेंड जो टॉपिक है हमारा सेकेंड टॉपिक है यानी मेजर बायोमास, यानी फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स और डिजर्ट, इसके बारे में जो प्रमुख बायोमास है उनके बारे में कंप्लीट एनालिसिस और कंप्लीट जो पीवाईक्यू है आने वाले एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम क्लास में करने वाले हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन है जो इस टाइप से बना रहा हूँ ताकि जो एग्जाम में आपको सीधा सीधा वहाँ से बेनिफिट मिले। ये जो जिसमें मैंने जो बेस इसमें से जो प्रिपेयर करा है सारा कंप्लीटली जो एनसीईआरटी से लिए हैं, कुछ बहुत सारे जो टॉपिक है जो स्टार्टिंग से एनसीईआरटी से लिए हैं, और उसमें इंप्रूवमेंट के लिए मैंने कुछ बुक्स ऐड करी है, जिसमें मोस्टली जैसे फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है वो बुक्स है, उसमें से भी कुछ चीज़ें ऐड करी है मैंने, और जो है एटलस और बाकी सारी चीज़ें भी इसमें ऐड करी है। तो ये सारे जो टॉपिक है और वो हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, जिसमें हमारा जो 4 चैप्टर है, जिसमें जैव भूगोल है, समुद्र विज्ञान है, और कौन सा है हमारा ओशियोनोग्राफी और भू आकृति विज्ञान, और जो पहला था हमारा जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी, और जियोमॉर्फोलॉजी और ओशियोनोग्राफी और बायोग्राफी, ये जो 4 चैप्टर है ये हमारे इंपॉर्टेंट है। और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी ज्योग्राफी? वर्ल्ड, इसमें हम इंडियन नहीं पढ़ेंगे, ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के ये जो 4 चैप्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट पीवाई को सॉल्व करेंगे, साथ में जो पीडीएफ है वो वहाँ से टेलीग्राम पे डालेंगे, और वहाँ से आप प्रिंट आउट निकलवा के साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा मजबूत हो। तो इसमें जैसे ओशियोनोग्राफी है, ओशियोनोग्राफी हो गया, और उसके साथ में जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, और साथ में जैसे जो है बायोग्राफी हो गया, और जो है इसके अलावा हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान। ये जो 4 चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, और इसकी जो क्लासेज है आज से ही स्टार्ट कर लेंगे आपको। तो आपको क्लास है इसकी मॉर्निंग में देखने को मिलेगा, अर्ली मॉर्निंग में। तो जैसे अर्ली मॉर्निंग जब भी आप उठो तो सबसे पहले आपका जो है जियोग्राफी से स्टार्टिंग होगा, और जियोग्राफी में आप साथ में प्रैक्टिस करोगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा। जो कंप्लीट है हम जियोग्राफी करवाएंगे, पहले वर्ल्ड जियोग्राफी चलेगी, उसके बाद में पहले वर्ल्ड जियोग्राफी करवाएंगे हम, उसके बाद में हम इंडियन जियोग्राफी करवाएंगे, और इंडियन ज्योग्राफी के साथ में हम एनवायरमेंट को भी लेके चलेंगे, यानी इसके साथ में
एनवायरनमेंट को भी लेके चलेंगे, और एनवायरनमेंट और करंट जो करंट अफेयर है वो भी साथ में जो है जो अपडेटेड रहेगा। तो वहाँ से भी क्वेश्चन आपको, जैसे जो भी कोई क्वेश्चन होगा तो जो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, तो वो भी मैं अलग से ऐड कर दूंगा। तो आपको करंट अफेयर के लिए भी अलग से कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है, जैसे करंट अफेयर आपने कहीं से पढ़ लिया, लेकिन अगर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है तो वो क्वेश्चन कहीं बड़ी मुश्किल से ढूंढने पड़ते हैं। तो इसीलिए मैंने अलग से भी इसमें साथ में ऐड कर दूंगा करंट अफेयर के, ताकि आपका अपडेटेड रहेगा, तो प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और फिर इंडियन ज्योग्राफी में हम जैसे फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और उसमें से कुछ ह्यूमन ज्योग्राफी के जो टॉपिक है वो टॉपिक भी हम ऐड करेंगे, वो टॉपिक ऐड करेंगे साथ में। तो वहाँ से अलग से स्पेशल उनके लिए मैं क्लास नहीं लूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनकी क्लास ले लूंगा, ताकि एग्जाम से कुछ बाहर ना आए आपका। जो यहाँ से पढ़ोगे वहीं से ही सब कुछ कवर हो जाएगा। तो वहाँ से पढ़ेंगे, और ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में जो एटलस है, कुछ जैसे मैपिंग वैपिंग है, उसके बारे में भी मैं 2-4 क्लासेज है वो कवर करवा दूंगा वहाँ से। तो जियोग्राफी आपकी यहाँ से कंप्लीट कवर होने वाली है, और आपको यहाँ से कवर करने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और कहीं से भी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही था, और जो मैं इसीलिए इन्फॉर्मेशन और देना आया, क्योंकि मैंने तो पहले एक आपको समझा दूँ इसके बारे में कि हमारी जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है जियोग्राफी की, उसमें हम कंप्लीट पढ़ेंगे जो फिजिकल जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी। तो इसकी जो क्लासेस, जितनी क्लासेस होगी वो हम जो है इसमें जो दे रखी है वो सारी क्लासेस हम एक टॉपिक के एक क्लास में कंप्लीट करवाएंगे। यानी जो टॉपिक है आपके कंप्लीट, इसमें जो टॉपिक है लगभग 6 टॉपिक ये हो गए, और 6 इसके भी हो गए, 12 और 5 ये, तो 17 हो गए टोटल, और 17 और 18 19, तो लगभग 19 और 20 क्लासेस, यानी जो आपकी क्लासेज है जो टोटल है वो 19 या 20 क्लासेस होने वाली है। यानी 19-20 क्लास में आपकी जो क्लासेस रहेगी 15-20 मिनट या 25 मिनट की, जिसमें हम कंप्लीट करवा देंगे। तो इस क्लास में आपकी पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो कवर हो जाएगी। तो मिलते हैं जो हमारी अगली क्लास में, और उसमें स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो पहले से ही आप प्रिपेयर रहिए, ताकि हम क्लास जो करें उसी हिसाब से आप भी प्रैक्टिस करें, और साथ में चीज़ें आपके लिए अपडेट होती रहें, और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में।